हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानव क्लासेस। हैप्पी शिवरात्रि। जैसे कि आपको पता है आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। आप लोगों ने फास्टिंग की होगी, व्रत रखा होगा, बेल का प्रसाद चढ़ाया होगा, बेल पत्थर चढ़ाया होगा, शिवलिंग जी पे जल चढ़ाया होगा, मंदिर गए होगे, पूजा किया होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हुई थी। एक्चुअली क्या था कि मेरी अक्षरा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। अक्षरा ने पूछा कि मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान सबको खुश रखें? तो शायद मुझे याद तो नहीं है कि बचपन में भी मैंने भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था या नहीं, बट मुझे एक स्टोरी याद थी। मुझे ये भी याद नहीं है कि वो स्टोरी मुझे किसने सुनाई थी, बट हाँ वो स्टोरी मुझे याद थी। तो मैंने कहा चलो तुम्हें सुनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली, अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात को बताऊँ, अपने सब्सक्राइबर्स को भी सुनाऊँ। मे बी आपको भी कोई हेल्प मिल जाए इससे, या फिर आपके बच्चे को कोई स्टोरी मिल जाए, राइट? यस। ओके, तो स्टोरी ये थी। एक बार शिव जी और पार्वती जी, पार्वती ने शिव जी से सेम यही क्वेश्चन पूछा कि प्रभु, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य जो रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो सभी के सभी खुश हो जाएं? तो उन्होंने कहा क्या हो गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा? इंटरेस्ट नहीं आ रहा? ये मारा है। आ रहा है तो सुनो फिर ध्यान से। हाँ, तो उन्होंने पूछा सब खुश नहीं रह सकते क्या? तो शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो वो अपने घोड़े के साथ लेकर गए। अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि घोड़ा था या नंदी जी थे, लेकिन आप घोड़ा मान लीजिए, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो वो गए घूमने के लिए। तो वो एक गाँव से निकल रहे थे। तो गाँव के वासी बोलते हैं देखो कितने मूर्ख प्राणी हैं कि घोड़ा बगल में चल रहा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो पार्वती जी से शिव जी ने बोला कि ऐसा करो पार्वती, आप घोड़े पर बैठ जाओ। फिर दूसरा गांव आया। फिर दूसरे गांव से जब वो गुजरे तो पार्वती जी बैठी हुई थी घोड़े पे। तो वहाँ की औरतें बोलती हैं कि देखो कितनी कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पे सवार है। तो पार्वती जी बोली अब क्या करें, ऐसा करें शिव जी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो तीसरे गांव से गुजरे। तीसरे गांव से जब गुजरे तो उनसे वहाँ के लोगों ने बोला देखो कैसा पति है, पत्नी पैदल चल रही है और खुद घोड़े पे सवार है। बोले अब क्या करना चाहिए, कि अब ऐसा करते हैं कि दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठे। फिर वो जब गांव से गुजरे तो वहाँ के लोगों ने बोला उनसे कि देखो कितने निर्दयी प्राणी हैं, एक घोड़े पर दोनों के दोनों सवार हो गए हैं, बड़ा परेशान कर दिया है। तो फिर वो दोनों उतर गए। पार्वती जी बोली कि एक बात बताइए प्रभु, हम जब खाली घोड़ा चला रहे थे तो सब बोले हम मूर्ख हैं, मैं बैठी तो बोले कैसी पत्नी है, आप बैठे तो बोले कैसे पत्नी है, हम दोनों बैठ गए तो बोलते हैं कितने मूर्ख प्राणी हैं, कितने निर्दयी प्राणी हैं, क्या किया जाए? तो फिर शिव जी मुस्कुराए और बोले ये आपके प्रश्न का ही उत्तर है कि आपने बोला था कि क्या हम पृथ्वी पर सबको खुश नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंसानों का जो दिमाग होता है, जो सोच होती है, वो डिफरेंट होती है। तो हम कैसे कर सकते हैं? और सुख और खुशी भगवान के हाथों में नहीं होती है, ये हमारे कर्मों के हाथ में होती है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं, हमें वैसी ही खुशियाँ मिलती हैं, वैसे ही गम मिलते हैं। भगवान तो केवल उसमें एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो जो हम खुश होते हैं हमारी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और जो हम गम होता है हमारा तो उसे बढ़ाते नहीं हैं, उस गम में हमें शक्ति दे सकते हैं उसे सहन करने की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आया कि सुख और दुख किसके वजह से मिलता है? हमारे कर्मों की वजह से। और कर्म कैसे करने चाहिए ये तो हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। आप शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कर्म कैसा करना चाहिए। और दूसरा मैंने इससे और एक चीज़ सीखी थी कि हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते। तो फैसला लेते समय, डिसीज़न लेते समय हमें सही और गलत देखना चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक का याद करना चाहिए। अब हमारे डिसीज़न हमेशा सही निकले ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कई दफ़ा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेने चाहिए कि ये पॉइंट्स हमारे क्लियर है। यानी कि अगर मेरे से आप बोलो कि अगर मैं डिसीज़न लेती हूँ तो क्या देखती हूँ, मैं ये डिसीज़न लेने समय ये सोचती हूँ कि मेरे इस डिसीज़न से कितने लोगों को दुख होगा और कितने लोगों को खुशी मिलेगी, और ये डिसीज़न समाज के हित के लिए है या नहीं है। अगर केवल मेरे पर्सनल सुख के लिए होता है तो कई दफ़ा मैं उसको हटा भी देती हूँ, लेकिन अगर वो समाज के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए स्पेशली जो मेरा डिसीज़न होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, अगर बच्चों के लिए अच्छा होता है तो मैं वो डिसीज़न ले लेती हूँ।
तो मेरा आप लोगों से भी यही कहना था कि सुख और दुख में कभी भी परेशान मत होइए, एक जैसा जीवन जीजिए। अगर आप दुख आते हैं तो भी आप ये समझ लीजिए हमारे ही कर्मों का कोई फल रहा होगा, तो हमें दुख मिला है। और जैसे रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद फिर से रात आती है, ऐसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर हम दुख में ये सोचते हैं कि ये समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा तो हमें उससे शक्ति मिलती है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम सुख में, हाँ रुको, हाँ नहीं थोड़ा सा और सुन लो, अगर हम सुख में ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, तो जो हमारे अंदर घमंड या फिर जो हमारे अंदर ईगो आने वाला होता है कि हम तो सुखी हैं, हम तो संपन्न हैं, हम पे तो सब कुछ है, तो हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन में एक ख्याल होगा कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। तो इसीलिए अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग बोर मत होइएगा। मेरी अक्षरा ने बोला था कि मैं जब ये दोनों जब छोटी थी, मतलब ये जब हुई थी, तो मैंने इसके लिए एक लोरी बनाई थी। तो मैं अक्सर इनको वो लोरी गा के सुनाती हूँ तो ये सो जाती हैं। तो मैं भी एक लोरी है छोटी सी मैंने बनाई थी, मैंने गाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे गाने का शौक़ है, आपको पता भी चल गया होगा अब तक चैनल पे देखते देखते। तो मैं वो लोरी गा रही हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके ओके, चल स्टार्ट करते हैं। नन्ही परी सो जा, प्यारी परी सो जा, निंदिया आई है, सपने लाई है, निंदिया आई है, सपने लाई है, प्यारे प्यारे सपनों में खो जा, नन्ही परी सो जा, प्यारी परी सो जा, पापा की है तू लाडली, मम्मा की है प्यारी परी, पापा की है तू लाडली, मम्मा की है प्यारी परी, निंदिया आई है, सपने लाई है, निंदिया आई है, सपने लाई है, प्यारे प्यारे सपनों में खो जा, नन्ही परी सो जा, प्यारी परी सो जा, बड़ी हो के तू कहानी मेरी लिखेगी नहीं, ओ लाडली तेरी माँ थी कैसी, जानेंगे सब तेरे रूप से, ओ लाडली निंदिया आई है, सपने लाई है, निंदिया आई है, सपने लाई है, प्यारे प्यारे सपनों में खो जा, नन्ही परी सो जा, प्यारी परी सो जा, बड़ी हो के तू सपने अपने पूरे करना, ओ लाडली तेरे सपने भी मेरे सपने हैं, तू पूरे करना, ओ लाडली निंदिया आई है, सपने लाई है, निंदिया आई है, सपने लाई है, प्यारे प्यारे सपनों में खो जा, नन्ही परी सो जा, प्यारी परी सो जा। तो आपको ये लोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए प्लीज़।